हम नर्सिंग से आए हुए हैं। हम यहाँ परिवार नियोजन के बारे में नुक्कड़ नाटक के जरिए आपको बताएंगे। अरे ओ विक्रम की बहुरिया, जरा चाय लाना तो। घर का दृश्य। जी माँ लाई। अरे इतना समय लगता है चाय लाने में, जरा जल्दी बना लिया करो। और जा विक्रम को बुला कर लाना, मुझे तुम दोनों से बात करनी। जी माँ जी। अजी सुनते हो रिंकी के पापा, हम दोनों को माँ ने बुलाया है। अब क्या कर दिया तुमने? अरे हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। कल रात तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे। क्या कह रहे थे पता है? कह रहे थे कि मुझे इस घर में वापस आना है। समझ रहे हो ना तुम दोनों? लेकिन माँ, हमारी तो पहले से 4 बेटियां हैं। अरे देख, फिर से तेरी बहू मुँह चला रही है। माँ से जुबान लड़ाती है। चल अंदर। मैंने बोला था ना कि माँ से जुबान मत लड़ाना। इस घर में वही होगा जो माँ चाहेगी। अरे लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहती थी, पहले से हमारी 4 बेटियां हैं और क्या गारंटी कि अगले बार जाके एक बेटा ही पैदा होगा। बच्चों की पढ़ाई, खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? आप घर में अकेले कमाने वाले जो हो। अरे यार रानी, मैं कमाता तो हूँ ना। अब क्या चूल्हे पे बैठ जाऊँ? अरे आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ आपको कि परिवार नियोजन के बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को। ये तुम कैसी बात कर रही हो? नसबंदी कराने से बहुत सारा कमजोरी होता है। माँ। अरे ओ फिरंगी, क्या हुआ? दादी देखिए ना, रिजल्ट आ गया, अच्छे अगर नंबरों से पास हुई। अरे चूल्हे में डाले इस रिजल्ट को। माँ देखिए ना, रिजल्ट आ गया, मैं अच्छे नंबरों से पास हुई। देखो, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। अरे ओ विक्रम, क्या मैं क्या सुने तेरे तुम्हारे घर से? अरे क्या बताऊं, कल मैंने बहू को बोला कि 4 बेटियां तुमने पैदा कर दी है, अब मुझे एक बेटा और चाहिए। लड़की में ऐसी कोई शर्त नहीं। अरे मेरे इतना बोलते ही मुंह फुला के अंदर चली गई। अब तुम ही बताओ, पहले हम 10-10 बच्चे पैदा करते थे, हुआ क्या कुछ? पहले का दौर कुछ और है, अब तो कुछ दौर कुछ और है। खाने पीने खर्चा भी कितना बढ़ गया, सब कैसे चलेगा? कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, मुझे तो बेटा ही चाहिए। विक्रम, ओ विक्रम। हाँ भाई रमेश, रानी देखो कौन आया है। अरे भैया जी, भाभी जी आइए, बैठिए। हमने सुना अभी यहाँ झगड़ा चल रहा है, किस बात का झगड़ा है, मुझे तो बताओ। इनसे ही पूछ लो। अरे भाभी जी, क्या बताऊं, पहले से हमारी 4 बेटियां हैं और अम्मा को एक बेटा चाहिए। मैं इनको बोल रही हूँ कि परिवार नियोजन के बारे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो तुमने में से कोई एक नसबंदी करा लो। नहीं, नसबंदी कराने से बहुत सारा बॉडी में कमजोरी आता है, मैंने सुना है कहीं पे। मैंने तो करवाया है, मुझे तो कोई कमजोरी नहीं हुआ है। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, वही तुम्हारी समस्या का हल करेगी। अस्पताल का दृश्य। नमस्ते नर्स मैम, ये मेरे दोस्त विक्रम है, इसे ने नसबंदी से लेकर कुछ सवाल पूछे। नमस्ते मैम, मैं विक्रम हूँ, ये मेरी पत्नी रानी है। हमारे पहले से ना 4 बेटियां हैं और माँ को एक और बेटा चाहिए, लेकिन मेरे पत्नी ने बताया कि नसबंदी के बारे में बताया, लेकिन क्या नसबंदी कराने से वीकनेस होता है और क्या वैवाहिक जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है क्या? सुनो विक्रम, सुनो रानी, अब पहले से आपकी 4 बेटियां हैं तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके आगे भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए और आपकी जो 4 बेटियां हैं, है ना, उसमें किसी भी प्रकार का समझौता ना हो, इसलिए आपको हम नसबंदी के बारे में बताएंगे। नसबंदी 2 प्रकार का होता है, जिसमें अस्थायी और स्थायी दोनों रूप होता है। अस्थायी वाला जो नसबंदी होता है उसमें हम आगे चल के और प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, मतलब बच्चा धारण कर सकते हैं। और जिसमें आती है कॉपर टी, इसको महिलाएं लगाती है। ये महीना आने के दूसरे या तीसरे दिन के बाद लगाया जाता है। और कॉपर टी मतलब इसको हम लगाने के बाद अगर बच्चा धारण और करना चाहते हैं तो उसके बाद इसको निकलवा सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। और मालाएं दवाइयाँ आती है, हार्मोन वाली इंजेक्शन आती है, जिसका हम अस्थायी रूप से उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट नसबंदी जो रहता है उसमें ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी आता है, जिसको पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी बोलते हैं। महिला नसबंदी को प्रायः हम टीटी के नाम से जानते हैं, जिसको महिलाएं कराती है।
और नसबंदी से किसी भी प्रकार का ना दुष्प्रभाव नहीं होता है, चाहे महिलाओं में या फिर पुरुषों में, ठीक है। उसको कराने के लिए एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती होना रहता है और ऑपरेशन के 12 घंटे के बाद उसमें छुट्टी दे दी जाती है। उसके बाद 1 सप्ताह तक आराम करने के बाद हम प्रायः जो काम करते हैं अपने निजी जीवन का उसको कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए और सीमित परिवार रख के खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहिए। और साथ साथ इस नारे को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। नारा ये है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो।